तो जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा मैंने तुमसे कहा था कि मैं चैप्टर वाइज समरी लेके आने वाला हूँ, जो कि आपके लिए चैप्टर समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, चाहे आपने पढ़ा हो पहले कभी या फिर ना ही पढ़ा हो, डजेंट मैटर, आपको चैप्टर फिर भी समझ में आने वाला है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हों, डजेंट मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है जिसकी समरी हम आपको समझाने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। देखिए, इट इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग कि चैप्टर तो फर्स्ट है लेकिन चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है। तो बहुत ब्यूटीफुल ये चैप्टर रहने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बहुत कम समय में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर उन दिनों का है जब पर्सिया ने, यानी पर्सिया जो कि जर्मनी हुआ करता था उस समय अटैक के बाद पर्सिया ने क्या किया, यानी जो जर्मनी था, जर्मनी को ही पर्सिया कहा जाता था उस समय, अटैक के बाद फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया। और सीधी सी बात है, जब कोई भी दूसरे देश को कंट्रोल में कर लेता है तो वहाँ जो सारे नियम हैं उसी के अनुसार चलते हैं। तो वहाँ भी कुछ उस तरीके से ही नियम अप्लाई हो जाते हैं। तो उन दिनों का ही ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का होता है, यानी जहाँ जहाँ की हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं फ्रांस की, वहीं का, जिसका नाम होता है फ्रेंच। फ्रेंच मॉर्निंग में सुबह बहुत जल्दबाजी से, या यूँ कहें बहुत देरी से रवाना होता है स्कूल के लिए। क्यों होता है? उसका कारण ये होता है क्योंकि आज उसके जो टीचर एम हेमल हैं वो उससे एक चैप्टर सुनने वाले हैं ग्रामर का, जिसका नाम है पार्टिसिपल। और फ्रेंच चाहता है कि भाई मैं आज स्कूल नहीं जाऊं क्योंकि मुझे उसका एक भी अक्षर नहीं आता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता भी है, देखिए आप भी क्लास में ऐसा सोचते होंगे, जब कभी भी अगर कोई सर या मैम पूछने वाले होंगे और अगर आपको नहीं आता है तो आप छुट्टी मारने की जरूर सोचते होंगे। तो कुछ ऐसे ही फ्रेंच भी सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसको स्कूल जाना पड़ता है। और जब वो स्कूल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत टाइम से देरी से रवाना हुआ था, इस वजह से बहुत तेज से भागने लगता है स्कूल के लिए। जब वो भाग रहा होता है तो रास्ते में एक लोहार मिलता है उसको, जो कि उससे कहता है कि भाई तुम इतना जल्दी मत करो क्योंकि तुम्हारे पास ना अभी जाने के लिए बहुत समय है। फ्रेंच को लगता है कि शायद ये मेरा मजाक बना रहा है, इसलिए वो दोबारा से कंटिन्यू करता है भागना। देन उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ एम हेमल की क्लास चल रही होती है, यानी उनके बगीचे में, यानी बगीचे में जहाँ वो रहते थे। बगीचे के पास ही उनका रूम था जहाँ फ्रेंच पढ़ता था, जहाँ उनके एम हेमल टीचर उनको पढ़ाते थे। फ्रेंच ऑलरेडी पूरा एक योजना बना के गया था कि भाई जैसे मैं स्कूल में पहुंचूंगा, स्कूल में पहुंचने के बाद मुझे क्लास में एंट्री किस तरीके से करनी है। वो सोचता है कि भाई जैसे शोरगुल हो रखा होगा उस समय क्लास में, और मैं आराम से जाकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आज बिल्कुल स्कूल सब कुछ शांत है, यानी बिल्कुल संडे के दिन जैसा है। और संडे को क्या होता है? संडे को भाई ना तो कोई टीचर होता है स्कूल में, ना ही कोई बच्चे होते हैं, यानी सब कुछ एकदम पीसफुल होता है, एकदम शांत होता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ हो रखा है। लेकिन फिर भी भाई फ्रेंच को तो क्लास में एंट्री करनी ही थी। जैसे ही फ्रेंच क्लास में एंट्री करता है तो वो देखता है कि भाई जो हमारे सर एम एम एल है वो एक स्टिक लिए हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। और जैसे ही फ्रेंच उसमें घुसता है तो एम एम एल उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे चैप्टर, तो तुम आ गई तो बहुत अच्छा हुआ। देन उसके बाद फ्रेंच जाता है और झट से अपनी मेज यानी टेबल पर जाकर डेस्क पर बैठ जाता है। लेकिन एक चीज़ उसको बहुत ज़्यादा शॉक करती है कि आज जो सर हैं वो नए कपड़े पहने हुए हैं। और ऐसा सिर्फ दो ही बार होता है, या तो सर तब नए कपड़े पहनते हैं जब स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी पुरस्कार वितरण किए जाते हैं, या फिर ऐसा तब होता है जब बाहर से कोई निरीक्षण के लिए यानी जांच के लिए आता है। लेकिन पता नहीं उसको नहीं समझ में आता है एक्चुअल में आज उन्होंने क्यों नए कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट होता है उनका, तो वो उनसे कहते हैं कि भाई आज मैं तुमको जो पढ़ाने वाला हूँ ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, यानी दिस इज़ द लास्ट लेसन जो कि मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। अब उनको समझ में आने लगा था फ्रेंड्स को धीरे धीरे कि वह एक्चुअल में सर ने नए कपड़े क्यों पहने थे। अब धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा क्योंकि उन्होंने नए कपड़े इस वजह से पहने हुए हैं क्योंकि आज उनका अंतिम चैप्टर है। और एक चीज़ और दिखता है वो कि भाई जो पीछे की जो बेंचें जो हमेशा खाली रहा करती थी वो आज पूरी भरी हुई हैं, जिन पर गांव के बुजुर्ग लोग कुछ बैठे हुए हैं। तो अब उसको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आने लगी थी कि भाई स्कूल इतना शांत क्यों था और नए कपड़े क्यों पहने हुए थे एम एम एल ने, और जो पीछे वाली बेंचें थी वो क्यों खाली थी। तो ये सारी चीज़ें अब फ्रेंच को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। तो एम एम एल उनसे कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा अंतिम लेसन होगा जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। कल से तुम्हारे नए जर्मन टीचर आ जाएंगे जो कि तुम्हें जर्मन पढ़ाएंगे। अब क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देन उसके बाद बारी आती है फ्रेंच की, जो कि आज
क्योंकि आज जो MML है उनसे पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले हैं, और पार्टिसिपल का एक भी शब्द जानता नहीं है फ्रेंच। तो जैसे ही उनका नाम सुनाई देता है, यानी फ्रेंच को नाम सुनाई देता है अपना, तो वो खड़ा हो जाता है। आज वो चाहता है कि भाई आज मैं बिना कोई गलती किए हुए आज सर को सारा चैप्टर सुना दूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता है। वो पहले ही शब्द पर अटक जाता है और अपनी डेस्क को पकड़ लेता है। उसकी हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि वो ऊपर देख ले। देन उसके बाद MML उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें खुद बुरा महसूस हो रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो लोग हैं ना पूरे अल्सास की, यानी जहाँ वो रहते थे, तो वो कहता है पूरे अल्सास की यही प्रॉब्लम है कि हम ना अपना काम कल पर टाल देते हैं। और देखो आज हम कहाँ आ गए हैं कि आज ना तो हमको फ्रेंच लैंग्वेज जो हमारी फ्रांसीसी लैंग्वेज है ना तो हम पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। और अब उन लोगों को, यानी कौन लोग, वो जो जर्मन के लोग हैं, उनके पास अधिकार होगा तुमसे कुछ कहने का कि भाई तुम किस तरीके से अपने आप को कहते हो कि हम फ्रांसीसी हैं, जबकि ना तो तुम पर अपनी लैंग्वेज बोलना आता है ना ही लिखना आता है। तो उनके पास अधिकार होगा तुमसे ये बात कहने का। खैर MML फिर अपने आप को भी ब्लेम करते हैं उसमें। वो कहते हैं इसमें केवल तुम ही दोषी नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जो कि तुम्हें बाहर भेज दिया करते थे काम करने के लिए। और इवन दैट मैं भी इसके लिए अपने आप को आरोपी मानता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता था जब कभी मुझे फिश पकड़नी होती थी, यानी मुझे कभी मछलियाँ पकड़नी होती थी, तो मैं क्या करता था, तुम्हारी छुट्टियाँ कर दिया करता था। तो वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं इस बात के लिए। देन उसके बाद उनका लेखन का काम स्टार्ट होता है। लेखन यानी लिखने वाला। आज क्या लेकर आए हैं MML, कॉपियाँ लेकर आए हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन कॉपियों को। और उन कॉपियों पर क्या बनाया हुआ है, फ्रांस के झंडे बने हुए हैं, फ्लैग बने हुए हैं, और सारे क्लास में वही झंडे की जो कॉपियाँ हैं उनको वो वितरित कर देते हैं। और ऐसा लगता है जैसे मान के चलो फ्रांस के झंडे पूरी क्लास में लहरा रहे हों, इस तरीके से वो दिखाई देता है। देन उसके बाद क्या होता है कि उनका जो उनके धीरे धीरे वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के बाद चर्च की घड़ी में यानी लगभग 12 बजते हैं, और जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं तो जो पर्सिया के जो सोल्जर हैं वो अपनी ड्रिल से यानी एक्सरसाइज कर लौट कर आ रहे होते हैं, और उनकी आवाज़ आ रही होती है जो कि खिड़की से सुनाई दी जा सकती है, यानी खिड़की से उनको सुनाई दे रही थी बच्चों को। और क्योंकि 12 बजे की लगभग उनकी छुट्टी होना तय होता है, तो उनकी छुट्टी का भी समय हो गया था। देन उसके बाद क्या होता है कि MML अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, और कुर्सी से खड़े होने के बाद वो एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और पूरी ताकत के साथ, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुखी हैं क्योंकि आज उनका अंतिम लेसन है, तो पूरी ताकत जुटाते हैं। और पूरी ताकत जुटाने के बाद चौक से क्या लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर कि फ्रांस जिंदाबाद। और फ्रांस जिंदाबाद लिखने के बाद वह, क्योंकि उनको कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि उनका लास्ट लेसन है, तो वो इशारे से कहते हैं उनसे कि भाई आपकी स्कूल की छुट्टी होती है और अब आप स्कूल से जा सकते हो। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। छोटी सी समरी के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट समरी में, और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।